डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर का 7वां चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि टूल्स एंड इक्विपमेंट है। उसके जो कंटेंट्स हमें डिस्कस करने हैं उसमें सबसे पहले सिलेंडर बोरिंग मशीन एंड रिलेटेड टॉपिक्स और नेक्स्ट सरफेस ग्राइंडर। सबसे पहले सिलेंडर बोरिंग। एक्चुअली बोरिंग होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो आपने देखा होगा कि जब आईसी इंजन लगातार कार्य करते रहते हैं तो लगभग 1 लाख के पश्चात क्या होता है, उसको रिबोरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या होता है, बेसिकली जो सिलेंडर के अंदर कंबशन प्रोसेस होती है रहती है और पिस्टन लगातार रेसिप्रोकेट करता रहता है। तो उससे क्या होगा, सिलेंडर की जो आंतरिक सतह है वो वियर हो जाती है, तो उसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए लीकेज होने लगता है कंप्रेशन का। तो इसलिए हमें उसकी रिबोरिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा जो सिलेंडर हमारा घिसता है वो टॉप डेड सेंटर पर घिसता है, जहाँ पर कंबशन प्रोसेस होती है। सिलेंडर की ओवेलिटी 0.10 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिलेंडर बोर का टेपर 0.25 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं, ये दोनों लिमिट क्रॉस हो रही है तो सिलेंडर को हमें रिबोर करने की आवश्यकता पड़ती है। रिबोर से पहले सिलेंडर की आंतरिक नाप बोर गेज अथवा इनसाइड माइक्रोमीटर से ले ली जाती है। तो आंतरिक नाप हम देख लेते हैं कितनी है। अब क्या करेंगे, जब हम उसको रिबोर करते हैं सिलेंडर को तो उसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, ओवर साइज हो जाता है, तो हमें पिस्टन भी ओवर साइज की आवश्यकता पड़ती है, पिस्टन रिंग के भी। तो हम क्या करेंगे, रिबोरिंग से पहले एश्योर हो लेंगे कि हमारे पास ओवर साइज पिस्टन और पिस्टन रिंग उपलब्ध है कि नहीं है। नेक्स्ट ये प्रोसेस मेजरमेंट की प्रोसेस दिखाई गई है। सिलेंडर बोर को कैसे मेजर करते हैं। दिस इज सिलेंडर, एक्सटेंशन रोड यूज किया है, यहाँ पर इंटरनल माइक्रोमीटर यूज किया है, एंड दिस इज सिलेंडर बोर। तो इंटरनल माइक्रोमीटर से हम इंटरनल मेजरमेंट इसका कर लेते हैं, डायमीटर का कितना है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सिलेंडर बोरिंग मशीन। सिलेंडर बोरिंग मशीन में क्या क्या होना चाहिए, विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। बोरिंग बार में स्थायित्व होना चाहिए जिससे कि सबसे नीचे कटिंग करते समय उसमें लहर ना आए। तो चूंकि एक एक्सटेंशन रॉड एक तरीके से यूज होती है, बार यूज होती है उसमें, तो जब हम नीचे कटिंग कर रहे हैं तो उसमें लहर ना आ जाए, वो डेविएट ना हो जाए, उसकी एक्सिस डिस्टर्ब ना हो जाए। मशीन हल्की होनी चाहिए जिससे कि सिलेंडर ब्लॉक को लगाना तथा निकालना आसान हो, हम आराम से लगा सकें और हटा सकें। बोरिंग बार की बियरिंग अत्यंत सुदृढ़ होनी चाहिए क्योंकि कटिंग फोर्सेस जनरेट होंगे तो वो फोर्सेस को बियर कर सके। बोरिंग बार तथा सिलेंडर की अक्ष यूनिएक्सल करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो चूंकि सिलेंडर की अक्ष और बोरिंग बार जो है जिसमें कटिंग टूल लगा होगा उसकी अक्ष एक्सेल होनी चाहिए, एक ही अक्ष में होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी सिलेंडर के अंदर। अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3 या 4 प्रकार की चाल होनी चाहिए। तो स्पीड, 3-4 स्पीड का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि 3-4 आप आवश्यकता अनुसार स्पीड दे सको बोरिंग बार को, रोटेटिंग स्पीड। फीड मैकेनिज्म इस प्रकार की होनी चाहिए कि फीड तेज परंतु बारीक रहे, फाइन रहे। तो फीड, जब हम फीड देते हैं तो जल्दी से हम दे पाएँ और छोटे छोटे स्टेप्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिलेंडर बोरिंग मशीन में क्या विशेषताएं हैं, कुछ बिंदु हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सिलेंडर बोर की नाप ठीक हो, हमने नाप सही से ली हो। सिलेंडर अक्ष संरेखित हो, एक ही लाइन में अक्ष हो, ऐसा नहीं कोई सेंट्रिक हो। सिलेंडर सतह की रूक्षता सीमा में रहे। तो जो हम बोरिंग करेंगे सिलेंडर की जो सरफेस होगी वो सरफेस फिनिश ठीक रहे। सिलेंडर को सामान्यतः 0.20 mm के चरणों में रिबोर किया जाता है। तो जो फीड लेते हैं वो 0.25 mm के स्टेप्स में लेते हैं। बोरिंग मशीन में सिंगल पॉइंट टूल का यूज होता है। तो आपने देखा होगा कुछ जो कटिंग टूल्स हमारे होते हैं सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। तो जो बोरिंग मशीन में यूज करते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। टूल बोरिंग बार में फिट किया जाता है, तो जो बोरिंग बार होती है उसमें फिट करते हैं। एक विद्युत मोटर के साथ स्पिंडल को घुमाया जाता है जिससे कटिंग टूल प्रक्रिया आरंभ करता है। तो स्पिंडल को हम विद्युत मोटर से घुमाते हैं। तो डायग्राम आप यहाँ पे देखेंगे, विद्युत मोटर जिससे पूरी प्रोसेस हमारी मशीन हमारी चल रही है। ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है जिससे कि बोरिंग बार हमारा ऊपर नीचे होता है। ये कॉलम है, ये ड्राइव हेड है, यहाँ पे बोरिंग बार शाफ्ट, बोरिंग बार में ही कटिंग टूल लगा हुआ है। तो ये बोरिंग बार की एक्सिस और जो सिलेंडर है उसकी एक्सिस संरेखित होनी चाहिए, एक ही लाइन में होनी चाहिए। ये सिलेंडर ब्लॉक है। तो ये यहाँ पे डायग्राम लिखा हुआ है सिलेंडर बोरिंग मशीन का। तो ये यहाँ पे सिलेंडर हेड इंस्टॉल्ड है, सिलेंडर इंस्टॉल्ड है। ये प्रोसेस है, सिलेंडर बोरिंग ऑपरेशन है। तो इस तरीके से सिलेंडर की इंटरनल बोरिंग, रीबोरिंग एक तरीके से हो रही है। नेक्स्ट है सरफेस ग्राइंडर। सरफेस ग्राइंडर में क्या है, सिलेंडर रिबोरिंग से सिलेंडर ब्लॉक तक सिलेंडर हेड के फेस पर विकृति आ जाती है। जब हम सिलेंडर की रिबोरिंग करते हैं तो सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के फेस पर विकृति आ जाती है। यदि सिलेंडर ब्लॉक एवं सिलेंडर हेड को ऐसे ही असेंबल कर दिया जाए तो संपीड़न लीकेज की संभावना रहेगी। क्योंकि वहां पर क्या है, विकृति आ गई है तो लीकेज होगा कंप्रेशन का, इसलिए होगी सरफेस ग्राइंडिंग करते हैं, उसको फिनिश करते हैं। सरफेस ग्राइंडर में एक एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है जो रोटर की भांति कार्य करता है। तो एक ग्राइंडिंग व्हील होता है इसमें, एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील, जो कि रोटरी तरह कार्य करता है। व्हील उच्च गति पर घूमता है जिससे उच्च यथार्थता प्राप्त होती है।
तो व्हील उच्च गति पर घूमता है जिससे बहुत अच्छा सरफेस फिनिश मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज हमें इतना ही डिस्कस करना था। थैंक यू।